नमस्कार दोस्तों, सुपर फिर से नए वीडियो में मैं आप लोग को लेकर आ जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। ये डी और ए ब्लॉक के तत्वों से मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। यहाँ से 100% है कि 5 मार्क्स भाई पूछेगा तो भाई पूछेगा, कंफर्म मैं बता सकता हूँ दावे से कि यहाँ से 5 मार्क्स आएगा आसानी से आसानी। 5 मार्क्स से ज़्यादा भी आ जाएगा लेकिन कम नहीं आएगा। तो चलो वीडियो को लेट ना करते हुए जल्द से जल्द चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो और जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कराओ। चलो पहले प्रश्न के बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो इसको जूम कर लेता हूँ और फिट कर लेता हूँ। ये देखो पहला ही प्रश्न 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं करवाने वाला हूँ 2009 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर। चलो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। तो Fe3 प्लस ऑप्शन डी। पहला प्रश्न की डी हो जाएगा। और फिर अगला प्रश्न 2024 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से कि क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। तो +6 होती है, +6। अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। Cu2 प्लस Zn बराबर Z बराबर 29 आयाम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, तो एक होती है, एक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयामों में कौन अनुचुंबकीय है, कौन अनुचुंबकीय है। तो इसमें आप लोग क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा Cu2 प्लस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के करवा रहा भाई। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है, किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। Cu, Ag और Au यानी कॉपर चांदी सोना को कहा जाता है। अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 6 ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। Cu+2 Z बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आप लोगों को पता है कि 18 हो गया आर्गन का, और आर्गन यहाँ पर लिखिएगा, और 3D9 यानी 10, यानी डी के ब्लॉक में 10 होते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं होते। तो इस यहाँ पर हो जाएगा 18 और 19, 18 और 10 29 होता है, ठीक है। 18 10 28 होता है ना। तो यहाँ पर ये 3 हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी लगा लीजिएगा इसका। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। कौन सा जो श्रेणी का सदस्य है कौन है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा सदस्य है। तो इसका हो जाएगा आपको Ni, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो मुक्त नहीं करता वो कॉपर है, कॉपर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, कॉपर सदस्य है, जो कॉपर ये सदस्य है वो प्रथम संक्रमण श्रेणी का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस आयन का जलीय विलय रंगीन होता है, रंगीन होता है ना, रंगीन। तो हो जाएगा Fe2 प्लस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 11, पीटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो 0.2%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की तरफ 2018 में क्वेश्चन पूछा गया 12 नंबर, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है, किसका स्थिर होता है। तो हो जाएगा Pb का, Pb। चलो अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 13, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेपण बनाता है। उजले अवक्षेपण का अनुसूत्र कितना होता है। तो Ag और ब्रैकेट में NH3 और होल्टवाइड Cl2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोल रहा है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि जब FeOH3 का सॉल में NaCl के घोल मिलाया जाता है तब क्या होता है। तब FeOH3 का अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित, ऑप्शन डी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो भाई एक चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और आप लोग कमेंट करके बताना कि अगला चैप्टर क्या चीज़ लेकर आओ, ऑब्जेक्टिव लेकर आओ या सब्जेक्टिव लेकर आओ, क्योंकि फिजिक्स चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और केमिस्ट्री भी कंप्लीट होने वाला है। अगला प्रश्न 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेशनल अभिकारकों के साथ पीला या भूरा अवक्षेपण देता है। कौन अवक्षेपण देता है, भूरा। तो इसमें अवक्षेपण NH3 होता है, NH3, ऑप्शन बी। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगीन गैस मुक्त करता है। कौन सा है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा है जो मुक्त करता है। तो HgNO3 होल्टवाइड, ठीक है।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन प्रति चुंबकीय है। 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया। मैं बोला हूँ भाई बार बार बोलो कि वीडियो देखेगा आपको 5 मार्क्स आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो करवा रहा हूँ इससे आसानी से 5 मार्क्स से अधिक आएगा इससे सवाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका क्या हो जाएगा, जेड एन +2, ठीक है। मतलब अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ये देखो 2010, 12 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण तत्व श्रेणी का नहीं है। संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। कौन है जो व्यवहार करता है, तो SO2 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज मतलब भूमिज तत्व है। भूमिज तत्व कौन है, तो वो सोडियम है, ऑप्शन बी। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न की तरफ जाते हैं, ये भी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि 21 नंबर किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। भाई इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी बोर्ड एग्जाम में। देखो, संक्रमण तत्वों की और किस नाम से जाना जाता है, मतलब संक्रमण तत्वों की और किस नाम से जाना जाता है, तो वो डी ब्लॉक। भाई डी ब्लॉक, मैं बोल रहा हूँ ये पी और डी ब्लॉक की हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं। क्या बात बोलते हो भाई दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। किसका अधिकतम पाया जाता है, तो Hg ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व होता है। जो संक्रमण तत्व होता है वो कौन होता है, तो कॉपर और Fe, चलो फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन नहीं होता ना, Fe यानी लोहा का होता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, होता है माइंड मिस्टेक। अगला प्रश्न 24 नंबर, निम्न में से द्रव धातु कौन सा है। द्रव धातु पूछ रहा है क्वेश्चन। देखो क्या है, द्रव धातु है तो Hg। ठीक है, पारा का सूत्र होता है Hg। अगला प्रश्न 25, निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है। जो क्वथनांक न्यूनतम होता है वो किस धातु का होता है, तो वो Hg का होता है। Hg का, ठीक है, पारा का ही। अगला प्रश्न 26 नंबर, निम्न में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है। तो किस धातु का होता है जो घनत्व सबसे कम और न्यूनतम होता है, तो हो जाएगा आपको Sc का, Sc ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 27 नंबर, डी कक्षकों के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह होता है। जो कौन सा है, जो इलेक्ट्रॉन समूह रखने वाला होता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा बी, Cr3+ में, CO2+ में। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 28, निम्नलिखित आयनों में डी के पावर 6 यानी डी आयनों का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण कौन सा है। इसका उदाहरण इसका उदाहरण है CO3+, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न रहते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्न समान चुंबकीय आघूर्ण Bm वाले समूह होते हैं। वो समूह होते हैं वो Ti+3 और V4+, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संक्रमण श्रेणी के तत्व स्केडियम Sc और 21 के अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो कितनी होती है, तो +3 होती है, +3। यहाँ पर मैंने 30 ऑब्जेक्टिव लेकर आया था, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव। इससे 5 मार्क्स आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप ये वीडियो देखते हैं पूरा तब। ठीक है, चलो यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर समाप्त हुआ चैप्टर नंबर 8 का, यहाँ पर पूरा VVI ऑब्जेक्टिव करवा दिया। अगले वीडियो में मिलते हैं। एक बात बोलोगे लास्ट में जाते हुए, चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करवा देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वंदे मातरम।